नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चौधरी अपने इस नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं और मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के लिए तमाम वीडियो बना रहा हूं और मेरी वीडियो को बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बात अगर हम करते हैं तो ये संसार दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और वो डुअल एस्पेक्ट्स जो दोनों चीज़ें हैं वो क्या हैं। रात के साथ दिन होता है, लेफ्ट के साथ राइट होता है, रॉन्ग के साथ राइट होता है, अप के साथ डाउन होता है। मतलब अगर हम बात करें पूरी सृष्टि की तो हर चीज़ अपने आप में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, देसी भाषा में कहा जाए तो ऐसे ही हर चीज़ जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अगर लेफ्ट नहीं है तो राइट की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर अप नहीं है तो डाउन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर हम अंधकार को देखते हैं तो प्रकाश भी कहीं न कहीं हमको जो है मिल जाएगा, अच्छाई के साथ बुराई भी है। तो ऐसे जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो वैसे ही एक चीज़ और भी है, उससे हम कतई अपने आप को जो है हम अलग नहीं कर सकते हैं और वो चीज़ है हमारा इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। एक दुनिया जो हमारे आसपास हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो है सराउंडिंग एरिया है, हमारा जो है गांव है, शहर है ना, कस्बा है, कंट्री है, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं और ऐसे ही हमारे अंदर की जो दुनिया है। तो इन दोनों चीज़ों से मिल करके एक कंप्लीट इन्वायरमेंट का निर्माण होता है, कंप्लीट हम एक तरीके से परिपूर्ण जो है हम बनते हैं। तो हमारा जो टॉपिक आज का ये है कि इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में जो है हमारा रिलेशनशिप किस तरीके से है। तो जैसे है क्या कि हम अपने आसपास की चीज़ों को जो हमको बाहर दिख रही होती हैं उस पर अगर कहीं कोई गड़बड़ होता है तो उस पर हम वर्क करते हैं। तो जिस प्रकार से हम बाहरी दुनिया को सुधारने के लिए हम वर्क करते हैं, वैसे ही हमारा जो इंटरनल वर्ल्ड है उस पर भी हमें काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है बहुत ही काम का है, बहुत ही कमाल का है। इस टॉपिक को पूरा जो है सुनिएगा, देखिएगा और स्किप न करिएगा। और अगर मैं एक बार फिर से कहूँगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी जो है अपडेट हो तो आपको पहले मिले। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे दिमाग में कोई भी ख्याल जो आता है, हमारे दिमाग में, हमारे अवचेतन मस्तिष्क में जो फाइलें बैठी रहती हैं उन्हीं के बल पे या उन्हीं के बेस पे हम कोई भी निर्णय ले पाते हैं या कोई भी विचार हमारा उसी जानकारी की फाइलों के आधार पे आता है। और ये जानकारी कहाँ से आती है? ये जानकारी हमारी आती है हमारे पिछले जीवन के जो पिछले हमारे भूतकाल के जो हमारा इन्वायरमेंट था उसके आधार पर। जैसे हमारे माता पिता किस टाइप के थे, हमारे गुरुजन किस टाइप के थे, उनसे हमें किस तरीके से जो है चीज़ें मिली हैं, तो उसके बल पे हमारी प्रोग्रामिंग होती है, हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है। और वो वर्बली भी हो सकती है, विजुअली भी हो सकती है, मतलब सुन करके, देख करके किसी की बातों को हमने सुना उसके आधार पे, किसी की जो हमने अपनी आंखों से देखा उसके आधार पे, या किसी चीज़ को मैंने महसूस किया उसके आधार पे। तो इन सब चीज़ों से हमारे मन में क्या होती है, हमारे ब्रेन में फाइलें जो है कलेक्ट होती हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, और उसी के आधार पे हम कोई भी थॉट्स जो है अपने जो कोई भी थॉट्स हमारे मन में जो है उगता है ना, मतलब पैदा होता है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसके बेस पे हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं और उन थॉट्स के बारे में हमारी फीलिंग्स जनरेट होती हैं और उन फीलिंग के आधार पे ही हमारे एक्शंस होते हैं। और इन सारी चीज़ों को मिला लीजिए तो इन्हीं के बल पे हमारे रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। तो साथियों, जैसे कोई भी बाहरी दुनिया है तो उस पर कैसे मुझे काम करना है ये तो मुझे दिख जाता है, लेकिन अपनी अंदर की दुनिया में काम करने के लिए हमें इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना होगा। तो बात आ रही है कि जो है हमारे जो सराउंडिंग्स हैं जिनके आधार पे हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, अगर हम उस प्रोग्रामिंग को हम चेंज कर लें अपनी मौजूदा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली बदल जाएगा। जैसे कि प्रोग्रामिंग के आधार पे क्या होता है, हमारे थॉट्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, थॉट्स हमारे मन में आते हैं, उनके आधार पे हमारी फीलिंग्स जो है बनती हैं और जिसके आधार पे हम एक्शन करते हैं और उसके आधार पे हमारा रिजल्ट आता है। तो हम सबसे पहले टॉपिक पर जाते हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग को अगर हमारे बचपन के प्रोग्रामिंग के आधार पर हमारे आज के रिजल्ट निकल रहे हैं या हमारे थॉट्स उस हिसाब से हमारे एक्शन हो रहे हैं, तो अगर हम उस प्रोग्रामिंग को बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो जो रिजल्ट आने वाला है फ्यूचर में वो हम बदलने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक समझा आपने? तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि अब तक जो
हमारे जीवन में बीत गया है उस चीज़ को भुला करके, क्योंकि उस पास्ट में जा करके हम कोई चीज़ करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन हम आने वाले समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें, उसके लिए हमें अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए यही करना पड़ेगा कि जो हमारी आज की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ को लेकर के हम क्लियर हैं, देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि डाउटफुल माइंड जो है हमें कुछ नहीं दे सकता है। डाउटफुल माइंड हमेशा हर चीज़ में हमको डाउट देगा, हर चीज़ में हमको जो है शंका पैदा करेगा, और हम किसी भी काम को करने में अक्षम हो जाएंगे। लेकिन एक क्लियर माइंड, चाहे जिस चीज़ को लेकर के हो, देखिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल भले हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको आप हर फील्ड में जोड़ के देख सकते हैं कि एक क्लियर माइंड, किसी भी चीज़ को लेकर के जो है क्लियर माइंड जो होता है वो हर चीज़ में अपने आप को स्टेबल कर सकता है, अपने आप को एम्पावर कर सकता है, और अपने आप को आगे बढ़ाने में अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो हर चीज़ में जो है हमको क्लियरिटी लेके आना है। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्रोग्रामिंग है उसको हम कैसे कैसे हम अल्टर करेंगे। तो प्रोग्रामिंग अल्टर करने के लिए हमारे पहली बात तो ये है कि जैसे हमारे शुरुआत में मैंने बताया कि हमारे गुरुजन थे, हमारे मित्र थे, दोस्त यार थे, हमारे माता पिता की जो स्वभाव थे या उनकी जो है बिहेवियर हमारे साथ हुए हैं। तो आज की डेट में क्या है कि अगर हमें अपने आप को किसी पर्टिकुलर गोल तक मुझे लेके जाना है, तो फिर आज की डेट में हमारे जो सराउंडिंग्स है वो मुझे चुनना पड़ेगा अपने हिसाब से। जी ध्यान दीजिएगा कि हमारी सराउंडिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, ये मुझे चुनना पड़ेगा। मैं क्या चीज़ अपने अंदर जाने दूँ, क्या चीज़ें अंदर ना जाने दूँ, क्या चीज़ मेरे गोल्स की तरफ मुझे लेके जाएगा, क्या लेके नहीं जाएगा, इसका फैसला मुझे करना पड़ेगा। मतलब वो जो प्रोग्रामिंग मेरे ब्रेन को जो प्रोग्राम मेरे ब्रेन में जाएगा, या जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में जाने वाली हैं, उन चीज़ों को हम चुन चुन करके अपने अंदर जाने देंगे जो मेरे काम की हैं। जो मेरे काम की नहीं है उनको हम किनारे कर देंगे। दोस्त यार, ऐसे लोगों के पास हम उठना बैठना शुरू करेंगे जो हमारे उस पर्टिकुलर गोल को तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली हमारे ऐसे साथी होने चाहिए जो टारगेट मैंने लिया है उस टारगेट को जो सपोर्ट करते हों। ऐसे लोगों के साथ मेरा जो है उठना बैठना होना चाहिए, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, और उन्हीं के हिसाब से हमारे एक्शन भी होने चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद जब हमारी सराउंडिंग्स जो है हमारे हिसाब से हो जाएगी, जो हमारे टारगेट को हमको लेके जाने वाली है, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे, एकाएक तो नहीं होगा, एकदम पक्का जान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि 2-4 दिन में मैं कर लूँगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि आज आप जो भी हैं, एक लंबे समय तक जो प्रोग्रामिंग आपके ब्रेन की होती आ रही है उसी का नतीजा है। और आप चाह रहे हैं कि हम 1-2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपने आप को पूरी तरीके से हम चेंज कर ले जाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर ले जाएंगे, तो सही नहीं है आप। क्योंकि ये चीज़ें जो है एक दिन की नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। आपको एक लंबा समय देना पड़ेगा अपने ऊपर वर्क करने के लिए, क्योंकि आपका इनर वर्ल्ड जो है आपके द्वारा जो है नहीं डेवलप हुआ है, उसको डेवलप किया है सराउंडिंग्स, आपके आसपास के वातावरण ने जो है। लेकिन आज आप जो है एक ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं कि आपके ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग आप अल्टर करने जा रहे हैं, तो अपने हिसाब से अपने दोस्त यार का, अपनी रूटीन का, अपनी हैबिट्स का, आप किस तरीके से जो है उठते बैठते हैं, किस तरीके से जो है आपका रूटीन है, आपके दोस्त यार किस तरीके से, ये सारी चीज़ें जो है आपको चुन चुन के रखनी पड़ेंगी। और जब आप इस तरीके से चुनाव करके जो है आप जीना शुरू करेंगे, तो धीरे 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 आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग का जो ब्लूप्रिंट है, जो पैटर्न है, जो ख़राब हो चुका था, है ना, एक मिथ जो बन गया था, वो चीज़ें आपके हिसाब से बनना शुरू हो जाएंगे। और धीरे 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 आपके थॉट्स उसी हिसाब से आने शुरू हो जाएंगे। और जब थॉट्स उसी हिसाब से पैदा होंगे तो आपकी फीलिंग्स में भी बदलाव आएगा, और जब फीलिंग्स बदलाव आएगा तो आपके एक्शन भी उसी हिसाब से होंगे, और जब एक्शन भी उसी हिसाब से होंगे तो जाहिर से आपका रिजल्ट भी बदल जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके हाजिर हुआ था। उम्मीद है ये आपके काम का होगा, और अगर काम का है तो नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर कोई नया टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करते हुए जाइएगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक लंबी प्रोसेस है। तो अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरा उत्साहवर्धन होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश कुमार चौधरी अपनी बात नहीं रोकता हूँ। साथियों, एक नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।